हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपको नैतिक कहानियों में से एक कहानी कछुआ और उसके दोस्त, इस कहानी के बारे में बतलाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक कछुआ था, उसका नाम भोपू था। वह बहुत धीरे धीरे चलता था। सभी जानवर हमेशा उसे चिढ़ाते रहते और उसका मजाक बनाते रहते। एक दिन वह धीरे धीरे अपने घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक खरगोश मिला। उसका नाम सरपट था। वह उछल उछल कर कछुए को चिढ़ाने लगा। तभी एक बंदर भी उसके साथ मिल गया। उसने भी कछुए का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम हमेशा धीरे धीरे चलते हो, तुम घर पहुंचते भी हो कि नहीं। बंदर और खरगोश देखते देखते बहुत दूर चले गए। भोंपू उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसके दादाजी ने उसे दुखी देखा तो पूछा, भोंपू तुम इतने उदास क्यों हो। भोंपू ने रोते रोते सारी बातें दादाजी को बताई। चिंता मत करो, हम धीरे जरूर चलते हैं, लेकिन हम बिना रुके लगातार चलते हैं। भोंपू के दादाजी ने उसे प्यार से समझाया। एक दिन सुबह भोंपू घूमने गया। उसने कुछ खरगोश देखे। वे नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। भोंपू खरगोशों के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं तैरकर वहां जाता हूं और तुम्हारी गेंद वापस लेकर आता हूं। तैरकर गया और गेंद वापस ले आया। उसने गेंद खरगोशों को दे दी। भोंपू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, तुम तो गहरे पानी में भी गोता लगा सकते हो, खरगोशों ने कहा। कुछ दिन बाद फलों का मौसम आ गया। नदी के उस पार पेड़ों पर फल लदे थे। बंदर बेचारे बस उन फलों को देखते और ललचाते, पर उन्हें तैरना नहीं आता था, इसलिए नदी के उस पार नहीं जा सकते थे। तभी भोंपू ने बंदरों से कहा, तुम लोग अगर मीठे फल खाना चाहते हो तो तुम सबको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। बंदर खुशी खुशी भोंपू की बात मान गए। तब भोंपू ने अपने सभी दोस्तों को बुलाकर कहा, तुम सब नदी के पानी पर इस पार से उस पार तक जुड़कर खड़े हो जाओ। फिर भोंपू ने बंदरों से कहा, अब तुम सब हमारी पीठों पर चढ़कर नदी के उस पार जा सकते हो। सारे बंदर कछुओं की पीठों पर चढ़कर नदी के उस पार पहुंच गए। वे सब उस पार के टापू पर चले गए और उन्होंने खूब फल खाए। बंदरों ने भोंपू और उसके मित्रों से माफ़ी मांगी और कहा, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। आज हमें पता चल गया है कि तुम में भी बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो हम में नहीं हैं। तो इस कहानी से बच्चों, आप लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी जीव में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, वो उसकी ताकत बनकर उभरता है। धन्यवाद।